नमस्कार। हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे ब्रह्मांड और त्रिदेव की उत्पत्ति हुई। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि कैसे कैसे मानव जाति का निर्माण हुआ, जिसमें सबसे पहले नाम आता है 4 कुमारों का। ब्रह्मांड के निर्माण के बाद ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु को अनंत शेष की पीठ पर सोते हुए देखा था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वेद का मूल ज्ञान दिया। उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ही ब्रह्मा जी ने अपनी रचना प्रारंभ की और सबसे पहले अस्तित्व में आए 4 कुमार। कुमार का अर्थ होता है अविवाहित ब्रह्मचारी। वे चारों शुद्ध गुणों के अवतार थे। उनमें आलस, नींद आदि जैसे नकारात्मक गुणों के कोई लक्षण नहीं थे। ब्रह्मा जी ने इन 4 कुमारों को बनाया था ताकि वे निर्माण की प्रक्रिया में उनकी मदद कर सकें और इस धरती पर मानव जाति की जनसंख्या में वृद्धि ला सकें। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने हमेशा के लिए ब्रह्मचारी बने रहना और भगवान की महिमा का प्रचार करने को चुना। इस बात से ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और जब वो क्रोधित थे तो कुछ कहानियों में बताया जाता है कि उनके क्रोध से उनके माथे से रुद्र यानी शिव जी की उत्पत्ति हुई थी। उन्होंने अपने पिता से ब्रह्मचारी रहने के साथ साथ सदा 5 वर्ष की आयु का वरदान भी मांगा। इन 4 कुमारों के नाम थे सनक यानी कि प्राचीन, सनंदन आनंदमय, सनातन अर्थात अनंत और सनत कुमार यानी कि हमेशा जवान रहने वाले। ये तपस्वियों का जीवन जीते थे और पूरे ब्रह्मांड में अपनी ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ अपनी स्वतंत्र इच्छा से घूमते थे। अपने पिता ब्रह्मा के वरदान और अपने तप की शक्ति के कारण चारों कुमार 5 साल के बच्चों की तरह ही दिखते थे। एक बार जब विष्णु जी से मिलने के लिए वो वैकुंठ पहुंचे तो वैकुंठ के द्वारपाल जया और विजया ने कुमारों को बालक समझकर द्वार पर ही रोक लिया। उन्होंने कुमारों को बताया कि श्री विष्णु अभी आराम कर रहे हैं और वे अभी उन्हें नहीं देख सकते। इस अपमान से क्रोधित होकर कुमारों ने जया और विजया दोनों को श्राप दिया कि उन्हें अपनी दिव्यता त्याग कर पृथ्वी लोक पर नश्वर के रूप में जन्म लेकर सामान्य मनुष्यों की तरह रहना होगा। जब विष्णु जी उनके सामने प्रकट होते हैं तो द्वारपाल विष्णु जी से कुमारों का श्राप हटाने का अनुरोध करते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि कुमारों का श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। इसके बजाय वो जया और विजया को 2 विकल्प देते हैं। पहला विकल्प है पृथ्वी पर 7 जन्म विष्णु के भक्त के रूप में लेना, जबकि दूसरा है 3 जन्म उनके कट्टर शत्रु के रूप में लेना। इनमें से किसी भी सजा को पूरा करने के बाद वो वैकुंठ में दोबारा अपना कद प्राप्त कर सकते हैं और स्थायी रूप से उनके साथ रह सकते हैं। जया और विजया 7 जन्मों तक विष्णु जी से दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने सोचा कि अपनी शत्रुओं के रूप में उन्हें हराने के लिए देवता को 3 बार पृथ्वी पर अवतार लेना ही होगा। इस प्रकार वे अपने हर जन्म में उनसे मिल पाएंगे। इसलिए उन्होंने पृथ्वी पर 3 बार जन्म लेने को चुना, भले ही वो विष्णु जी के शत्रु के रूप में ही क्यों ना हो। और इस तरह से उन्होंने सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्ययक्ष, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया। इन सभी जन्मों में वो विष्णु जी के अवतारों के द्वारा मारे गए और अंततः इस श्राप से मुक्त हो गए। अथर्ववेद के गोपालतपनी उपनिषद में श्री गोपाल मंत्र के नाम से जाने जाने वाला ये पवित्र 18 अक्षरों वाला मंत्र भगवान विष्णु द्वारा 4 कुमारों को ही दिया गया था। इन 4 कुमारों ने सिद्धेश्वर के रूप में सभी यौगिक पूर्ण उपलब्धियां यानी कि सिद्धियां प्राप्त की थी और इस तरह वे बिना किसी मशीनों की सहायता से बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। पृथु और ऋषि नारद ने अपनी ज्ञान प्राप्ति इन 4 कुमारों के द्वारा ही की थी। तो आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम ब्रह्मा जी के बाकी मानस पुत्रों के बारे में भी जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसी ही ढेर सारी जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।